श्रोता बंधुओं, आइए हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय का अर्थ सहित सारे श्लोकों का व्याख्या बहुत विस्तृत रूप में आप लोगों को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। आप इसको सुनिए, समझिए और मोक्ष की कामना कीजिए। भगवत शरण में पर जाने के मार्ग को सुनिए और मनन कीजिए। इससे आपकी सद्गति, भगवत भक्ति सारा बना रहे। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ संजय से धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंडयमय राजा वचन ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने बहुआकार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्यमहितं समूमं युद्धां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बहुआकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानः विराटः च द्रुपदः च महारथः धृतकेतुकेकितान् काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजः च शैब्यः च नरपुङ्गवः युद्धामन्यु च विक्रान्तः उत्तमजा च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपद्या च सर्वे एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधदिद्योतं नायका मम सैन्यस्य सज्जज्ञार्थतान् ब्रवीमिति ते। अर्थात, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्म च कर्णः च कृप च समितिजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य च सौमदत्ति तथा एव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र धूरिश्रवा, अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे तयक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहणरा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। पर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं विभाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और
भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु अभागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षु भवन्त सर्वे एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जनय हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योचय शंखं दधम प्रतापवान। कौरव में विद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः सड़ंख च भैर्य च पणवानक गोमुखा सहसा एव अभयहंत स शब्द तुमुल अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उसका वह सब बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हरयुक्ते महति असयन्दे स्थित माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदमदतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पंचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखं भीमकर्माविकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कास्य च परमेशवास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराट च सात्विक च अपराजित द्रुपद द्रौपदेया च सर्वशः पृथिवीपदे सौभद्र च महाबाहु शंखान दधुम पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वयदारयत नभ च पृथ्वीं च एवं त्रुमूल बनुनादयन। और उस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ वयवस्थे स्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। उस समय हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों के देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावत हेतान निरीक्षे अहम युद्धा कामन अवस्थितान
कैमया सह योद्धव्यम अइथिम रण समुद्र में। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति प्रकाश से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। युतशयमानान् अवेक्षे अहं ये एते यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रियचिकीसरप। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। युतशयमानान् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागता धार्ष्ट्रास्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियवीचिविवर्ष। दुर्बुद्धि दुर्योधन युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये अस्थापयित्वा रथोत्तम। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्चातान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्यतः स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा सवसुरान् सुहृदय च एवं सेनयो उभयो अपि। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तान समीक्षय सह कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया परया आविष्ट विषिदन् इदम् अब्रीवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन बोलते हैं, दृष्ट्वाम इमं स्वजनं कृष्ण समुपस्थितं सिद्धन्तिमं गात्राणि सुखं च परिशुषयति बेपथु च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच भी दह रहा है। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक् च एव परिदहाते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के सामर्थ्य नहीं हूँ। निमितानि च पश्याम विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात हे केशव,
मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न काण्डछे बीज्यं कृष्ण च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ईशामर्थे काण्डचितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवइथिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रथैव च पितामहा मातुल्या सवसुरा पौत्रा शाला संबंधीन अस्था। अर्थात गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि धनतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं तु हमहि कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धात्राष्ट्रान्ना का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एवं आश्रेत अशमान हत्वा एतान आततायिनः। अर्थात हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अत्याचारियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्थात अतएव हे माधव, आपसे ही अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कुलक्षयकृतं यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहन्त चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् असमात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रशयस्ति जनार्दन। यहाँ कहने का भाव है, यदि आप लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसन धर्मो अभिभवतयुत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवातः कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वासणे जायते वर्णशंकर। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। शंकर नरकाय एवं कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अर्थात वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो हैं। लुप्त हुई पिंड
और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषय एत कुलघनानां वर्णशंकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्मा च शाश्वता। इन वर्णशंकर कारक दोषों के कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्संकुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वास भवति इति मनुश्रुसुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा सुनते आए हैं। अहो वत महत पापम कर्तुम वयवसितां वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। हाँ, सुख हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शास्त्रपाणयः दासराष्ट्रारणे हनुयुस्त तन्मे क्षेमतरं भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः षडङ्खे रथोपस्थे उपावेशितः विसिजय शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इसका मतलब है, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस श्लोक का भावार्थ है, प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो प्रयुक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्स भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा कही जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भागवत गीता है। इससे उपनिषदों का तत्व संग्रहित है और वह स्वयं भी उपनिषद है। इसको उपराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्म योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भाव पूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इससे प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग्य का वर्णन है। इसलिए इसे श्री कृष्णवास अर्जुन संवाद योग नाम कहा गया है। इसी के साथ ही हमारा आज गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।